हेलो एवरीबॉडी, ए.के. दुबे लैंग्वेज एंड मोटिवेशन की तरफ से मेरा अर्थात ए.के. दुबे का सस्नेह अभिनंदन। आज एक खास वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आईबी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। आईबी के हिंदी एसएल अर्थात स्टैंडर्ड लेवल बी के पेपर पैटर्न पर आपका आज का ये वीडियो समर्पित है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्टूडेंट्स आईबी बी हिंदी के लिए एसएल लेवल के एग्जाम्स में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आईबी एग्ज़ाम पैटर्न होता कैसे है। मित्रों, इसमें त्रिस्तरीय परीक्षा होती है ये, अर्थात परीक्षा के 3 लेवल होते हैं। एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में भी 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं, अर्थात पेपर 1 और पेपर 2। एक्सटर्नल एग्जाम के पेपर 1 में, जिसे हम प्रोडक्टिव स्किल टेस्ट कहते हैं, अर्थात आपके अंदर की उत्पादकता क्या है, मतलब आपने कुल सीखा क्या है और उसको कैसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं लेखनी द्वारा, लिख करके, उसे पेपर 1 कहते हैं। इसमें आपको अलग अलग विधाओं पर, विधा का मतलब जैसे डायरी लिखते हैं आप, निबंध लिखते हैं, लेख लिखते हैं, भाषण लिखते हैं, जो भी आपने 2 साल में सीखा है, उनमें से किसी एक विधा पर आपके पास 3 विकल्प होंगे। उन 3 विकल्पों में से किसी एक पर आपको एक अपना विचार प्रस्तुत करना पड़े, जो विषय होगा उस पर लिखना पड़ेगा, जिसके लिए निर्धारित समय है 1 घंटा 15 मिनट। हालांकि 15 मिनट पढ़ने के लिए भी मिलेगा, और इसके लिए कुल अंक हैं 30, जिसे आपको 250 से 400 शब्दों में प्रस्तुत करना होगा। कि फॉर्मेट, जो विधा का फॉर्मेट है, उसका ध्यान रखिए। विषय की प्रस्तुति और भाषा की प्रस्तुति दोनों पर आपके मार्क्स आधारित होंगे, तो बहुत ध्यान रखना कि भाषाई गलती न होने पाए। और चूंकि आप लोग 12वीं में हो, अर्थात आपके पास लगभग 14 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस है, तो विषयों में कोई विशेष आपको तकलीफ होने वाली नहीं है, लेकिन भाषा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पूर्ववर्ती तैयारी आपकी जितनी अच्छी हुई होगी उतना बेहतर होगा। फिर एक्सटर्नल में पेपर 2 के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है लिसनिंग का और दूसरा होता है रीडिंग एंड राइटिंग का। लिसनिंग अभी हाल ही में आईबी के स्टैंडर्ड लेवल, आईबी बी में स्टैंडर्ड लेवल में वो शामिल किया गया है। हालांकि आईजीसीसी में आप लोग ने अगर सीखा है तो वहाँ पर लिसनिंग की आपको आइडिया है। लिसनिंग में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिसनिंग में भी 3 कॉम्प्रिहेंशन होंगे। तीनों कॉम्प्रिहेंशन को बारी बारी से आपको 2 बार सुनाया जाएगा, और ध्यान से अगर आपने उसका ऑडियो सुना तो आंसर लिखना उसका आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए कुल होगा आपके पास 45 मिनट, अर्थात 45 मिनट्स में आपको सुनना है और उसमें पूछे गए प्रश्नों को लिखना है, और इसके लिए भी कुल मार्क्स होंगे 25। इसके लिए 45 मिनट मैंने आपको बताया, और दोनों पेपर एक साथ होंगे 15 मिनट के गैप के बाद। और दूसरा पेपर 2 का जो सेकेंड पार्ट होगा, रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी आपको 3 कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, और तीनों कॉम्प्रिहेंशन पर को पढ़ना है ध्यान से, और पढ़ करके उसका उत्तर लिखना है। इसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटा, और इसके लिए टोटल अंक होंगे 40। तो 40 मार्क के लिए रीडिंग एंड राइटिंग होगा। ये सबसे अधिक मार्क्स इसमें आपको मिलते हैं। बड़ी सावधानी से, बड़े ध्यान से इसको समझना होगा। और इसके लिए जो तैयारी की ज़रूरत होती है, वो 2 साल क्या आपके पूरे एकेडमिक ईयर में हिंदी की तैयारी की ज़रूरत होती है। आपके पास कम से कम 1000 शब्दों का एक शब्दकोश होना चाहिए। ऐसे शब्द जिनकी अंग्रेजी में भी मीनिंग आपको पता हो, हिंदी में भी मीनिंग पता हो, और सबसे बड़ी बात, शब्द का भाषा विज्ञान आपको ज्ञान हो। भाषा विज्ञान का मतलब एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड। उस शब्द का सही अर्थ अगर आप समझ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन जल्दी से समझ में आएगी। कॉम्प्रिहेंशन जल्दी पढ़ लेंगे, और अगर जल्दी समझ में आई, जल्दी पढ़ लिया, तो फिर आंसर भी खोजना आसान हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आईबी में ग्रेड अगर 7 लाना है तो ये पेपर 2 का रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, तो इसको आप ध्यान से तैयार कीजिए। और इसके पहले, अब ये एग्ज़ाम होने के पहले जो इंटरनल असेसमेंट आपका हुआ, वो आपका हो चुका है, जिसपे 30 मार्क्स आपके लिए मिले हुए हैं। 30 मार्क्स मिलते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है IOA, इंडिविजुअल ओरल एनालिसिस, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत मौखिक विश्लेषण। अर्थात आप बोल करके कैसे करते हो, जिसमें 5 चित्र आपको दिए जाते हैं। उन 5 चित्रों में से आपको कोई एक चित्र चुनना होता है,
और फिर उसी चित्र को ध्यान में रख करके जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उसी विचार की पहले 4-5 मिनट में तैयारी कर लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट आपको मिलता रहता है तैयारी करने के लिए, आउटलाइन तैयार करने के लिए, विषय तैयार करने के लिए। फिर उसको 3 से 4 मिनट के लिए एक रिकॉर्डिंग होती है, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्डिंग आपकी हो जाने के बाद जब आपके शिक्षक उसको सुनते हैं, जो एग्जामिनर है वो सुनेगा और फिर उस पर आपके क्रॉस प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर प्रश्न का सही से उत्तर नहीं आता तो चुप रहना बेहतर है, उत्तर आता है तो ठीक से उत्तर देना। अनावश्यक एनालिसिस, अनावश्यक तुकबंदी, तुक मारना बिल्कुल गलत है। इससे आपका एग्जामिनर नाराज होगा, मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग के बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आपको सटीकता से उत्तर देना है। अगर आप ऐसा कर गए, एग्जामिनर इम्प्रेस हुआ तो 30 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये इंटरनल असेसमेंट की ये प्रक्रिया होती है। अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये समझने की है कि ये सारे के सारे जो विषय, चाहे वो लेखन वाले पत्र में पेपर 1 में आपसे पूछा जाए, ऐसे निबंध वटेवर जो विधाओं पर आप अपने विचार प्रस्तुत करोगे, वो टॉपिक कहाँ से आएंगे? तो उस टॉपिक के लिए 5 थीम हैं। उन 5 थीमों की आपको जानकारी होनी चाहिए। वो थीम्स हैं, थीम्स के बाद मतलब टॉपिक्स हैं, टॉपिक के सब टॉपिक्स भी होते हैं। विस्तार में उसे आप विद्यालय में जानते हैं। और अगर आपको उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप मेरे नीचे कमेंट्स में लिख करके भेजिए, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा, वीडियो बना करके प्रस्तुत करूंगा। ध्यान रखिए, उन विधाओं की पूरी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। विधाओं को एक नजर में आपको बता देता हूँ। वो पहचान टॉपिक होता है, पहचान, अनुभव, सामाजिक संगठन, ग्रहों की साझेदारी, मानव चतुराई। ये 5 बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, शेयरिंग द प्लैनेट्स और ह्यूमन इंजीनियरिटी, ये 5 टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी हैं। विस्तार में उस वीडियो को बनाना है, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान से तैयारी कीजिए, शब्दकोश बढ़ाइए, विषय को ध्यान से समझिए, पैटर्न को अच्छी तरह से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो नीचे लिखे हुए मेरे नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या इसी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ अगर दिक्कत हो मैं सीधा आपको संपर्क करूँ, या आप मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे संपर्क करके इसमें से पूछ सकते हैं। आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ मैं ए.के. दुबे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।